हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक्सिस ब्लू चिप फंड डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एक्सिस ब्लू चिप फंड डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। तो बात करते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज कैप के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 28.14% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 13% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 16.28% का रिटर्न दिया है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 15.94% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया 1 साल, 3 साल, 5 साल का, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप वन टाइम पेमेंट करते तो फिर आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिटर्न कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिलेगा मैं ये चीज इसी वीडियो के अंदर आपके साथ कवर करूंगा। तो अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 67 रुपया 73 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 1 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 34,520 करोड़ का। अब बात करते हैं इसके रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर में कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 69,736 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 1 साल में आपको करीब 16% के आसपास रिटर्न मिलता। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता 2,34,539 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 3 साल में आपको 30% के आसपास रिटर्न मिलता। और बात करते हैं 5 साल में तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता 4,63,576 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 5 साल में आपको करीब 54% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,28,140 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,44,290 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,12,581 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 47 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, अवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड सर्विस, बजाज फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ऑटोमोबाइल, बजाज ऑटो लिमिटेड ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 96.9, डेप्ट पे है 2.5 और कैश पे है 0.6%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 30.3, अदर्स पे 21.5, सर्विस पे 12, एनर्जी पे 11.4, ऑटोमोबाइल पे 10.6, टेक्नोलॉजी पे 7.7 और कंस्ट्रक्शन पे है 6.5%। इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30.19 और पीवी रेशियो 4.89। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आप 100 रुपया का कर सकते हैं और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें एक्सिस ब्लू चिप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए।
तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो फंड रिटर्न है, 1 साल में 28.1, 3 साल में 13, 5 साल में 16.3 और एनुअल है 15.9 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इक्विटी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 39.8, 3 साल में 18.8, 5 साल में 18.2 का है। तो यहाँ पे से देखेंगे कि ये जो म्यूचुअल फंड है हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दिया है। तो अगर आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प नहीं है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को ब्रेक करके दूसरे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। तो दूसरा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आज के डेट में कौन बेस्ट है, तो आज के डेट में सबसे अच्छा जो ब्लू चिप फंड है यानी कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है वो है जेएम लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, दूसरा आईसीआईसी प्रूडेंटल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, तीसरा है बड़ौदा बीएनपी परिभाष लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आज के डेट में बेस्ट है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.67% का, और एग्जिट लोड की बात करते हैं अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर 15% का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद अपना इससे पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर आपका 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 10% का यहाँ पे टैक्स देना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे आज के डेट में इंडिया पे 7 नंबर पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,92,314 करोड़ का। बात करते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से। श्रेयस देवालकर अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,92,314 करोड़ का, और लेटेस्ट ने भी है 67.73 रुपया। बात करते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का लगा सकते हैं और मिनिमम लमसम 100 रुपया का भी आप लगा सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। इसके फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एक्सिस ब्लू चिप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।